2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस का रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट जैसे ही बिहार सरकार ने जारी किया, पूरे देश में बवाल मच गया। कोई इसके पक्ष में था तो कोई इसके विपक्ष में था। कोई कहता था कि ये करवाना बिहार सरकार का सही फैसला है, कोई किसी का मानना था कि ये फैसला बिहार सरकार ने जो लिया है, कास्ट सेंसस करवाया है, रिपोर्ट जारी किया है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे देश में एक दूसरे के प्रति जातीय उन्माद फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इससे लोगों में आपसी भाईचारा खतरे में पड़ सकता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कास्ट सेंसस करवाना देश के लिए ठीक नहीं है? मेरे हिसाब से कास्ट सेंसस होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी भी मिलनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है, संख्या के हिसाब से उसे उतना भागीदारी मिलनी ही चाहिए। चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, सबको संख्या के आधार पर उसकी भागीदारी होनी चाहिए। सबको समान अधिकार है। आप लोग देखते होंगे ऑफिसों में बड़े बड़े अधिकारी आपको कुछ पार्टिकुलर कास्ट के ही होते हैं। मैं जाति विरोधी व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं जात पात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि सभी जाति के लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़े और सब लोग को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। आज हम इसी कास्ट सेंसस पे बात करेंगे। वैसे जातियाँ तो बहुत है कास्ट सेंसस के अंदर, लेकिन हम इसमें से 3-4 ऐसी जातियों की बात करेंगे जो समाज के मुख्य धारा से बिल्कुल ही अलग है। और यकीन मानिए कि आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, सच में ये तो समाज से बिल्कुल ही कटी हुई जातियाँ है। समाज के मुख्य धारा में तो इनकी कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इक्का दुक्का आपको कहीं देखने को मिलेगा भी, वो किसी काम के नहीं है। वो अपने समाज की आवाज़ तक भी नहीं उठा पाते हैं, वो अपने समाज के हक के लिए भी नहीं बोल पाते हैं। इस कास्ट सेंसस में सबसे बड़ी जाति है यादव की। यादव की संख्या बिहार में लगभग 14% है। यादव की संख्या है 14%। दूसरे नंबर की जाति है दुसाद। और तीसरे नंबर की जाति है चमार और रविदास चमार। यादव की संख्या 14% है, पासवानों की संख्या 5.31% या इतना ही है। और चमारों की भी संख्या, जो चमार जाति से लोग आते हैं, उनकी संख्या 5.20 या 21% ऐसे ही होगा। लेकिन एक जाति और भी है जिसे हम मुसहर कहते हैं। उनकी संख्या लगभग 3% से ज्यादा है। 3% से अधिक होगा, कम नहीं होगा। 0.2% इसी के आसपास है। एक जाति और है जिसको हम लोग डोम बोलते हैं या मेस्तर बोलते हैं या भंगी बोलते हैं। दिल्ली में भंगी वगैरह बोलते हैं। इनकी संख्या कम है बिहार में, लेकिन संख्या तो इनकी भी है। एक परसेंटेज में है। परसेंटेज की बात मैं बता रहा हूं। आप देखे होंगे कि यादव की संख्या 14% है, लेकिन इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। इनकी स्थिति बहुत खराब नहीं है। बिहार में या बिहार से बाहर भारत में भी यादव की संख्या अच्छी खासी है पूरे देश में, और देश के संसाधनों पे भी इनका ठीक ठाक कब्जा है। लेकिन वहीं दुसाद जाति, जो लगभग शिक्षा की बात करें तो दुसाद जाति की संख्या जितनी है उस हिसाब से दुसाद जाति में शिक्षित लोग आपको सिर्फ 10% मिलेंगे। सिर्फ 10%, इससे अधिक नहीं मिलेंगे। और सरकारी नौकरी में तो इनकी भागीदारी 2 से 3% से अधिक नहीं है। वहीं आप चमार जाति की बात करें तो यहाँ भी 10% से आपको अधिक शिक्षित लोग नहीं मिलेंगे। 10%, 8% या 5%। इनकी भी
सरकारी नौकरियों में, समाज के मुख्य धारा में या पॉलिटिक्स में इनकी भी पकड़ बहुत कमज़ोर है। मानते हैं कि यूपी में मायावती की सरकार है जब थी, तो इनका कुछ मतलब कि सिविल कास्ट के लिए, SC ST के लिए बहुत अच्छे से मायावती ने काम किया और वहाँ पे कुछ SC ST के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, लेकिन फिर भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन हम बात बिहार की कर रहे हैं, ना कि पूरे देश की। हालांकि पूरे देश में भी आप देखिएगा तो इनकी भागीदारी बहुत कम है, बहुत कम। एक जाति है मुसहर, जिस जाति से जितना नाम माझी आते हैं, उस जाति में मुझे लगता है कि मैट्रिक पास भी 5% लोग नहीं होंगे। पॉलिटिक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी की बात ही छोड़ दीजिए, 5% लोग ऐसे नहीं होंगे जो मैट्रिक पास होंगे। इन जातियों का तो थोड़ा सा उत्थान हो चुका है, ये थोड़े से समाज की मुख्य धारा में कहीं कहीं देखे जाते हैं, नजर भी आते हैं, लेकिन ये मुसहर जाति जो है समाज से बिल्कुल ही कटी हुई है। आप यकीन मानिए, इन जातियों के पास अपना घर भी नहीं है। अगर घर है भी तो घर के अलावा इनके पास खेती भूमि की जमीनें तक नहीं है। और मुसहर जाति की तो बात ही छोड़ दीजिए, इनके पास घर के सिवा वो भी घर भी जो है वो किसी के जमीन पे बना हुआ है, या कहीं सरकारी जो जमीनें हैं जिसको गरमजरुआ बोलते हैं वहां पे इनका बस्ती बसाया गया है, या किसी सरकारी प्लॉट पे इनका घर बना हुआ है। आप वहीं डोम जाति की देख लीजिए तो इनकी तो 1 से 2% एजुकेशन है इनके समाज में, और सरकारी नौकरी में तो इनकी भागीदारी है ही नहीं। स्वीपर का काम ये लोग करते हैं समाज में, लेकिन वो भी ठेके पे इनसे काम करवाया जाता है, सरकारी ने परमानेंट भी नहीं करती है। इनका तो एजुकेशन लेवल ऐसा है कि आप यकीन मानिए, इनके समाज में, डोम समाज में शिक्षा, मैंने आज तक अपने जीवन में मतलब कि 1-2 ही ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हैं या मैट्रिक पास हैं। मैं भी घूमता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिलते हैं ऐसे लोग जो डोम समाज से आते हो या मुसहर समाज से और ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, इंटेलेक्चुअल हो। ये लोग नहीं मिलते हैं समाज में। और ये मुसहर जाति की संख्या बिहार में अच्छी खासी है, 3.2% कम नहीं होता है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन ये समाज की मुख्य धारा से अलग है। आप लोग कभी इन बस्तियों में जाइएगा, आपको दूर से देख के पता चल जाएगा कि ये किस समाज के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। लगभग बिहार में लगभग 32-33 सालों तक लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार रही है, लेकिन इन दोनों ने कास्ट सेंसस तो करवाया और अपनी खूब पीठ थपथपाई है कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया है। हालांकि SC ST की संख्या सरकार के पास पहले से उपलब्ध है, क्यों नहीं इन लोगों ने इनके लिए काम किया। आज भी इनकी स्थिति इतनी बदतर है कि इनको कोई अपने साथ में खाना नहीं खिलाता है। आपका भी कोई, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आपका कोई दोस्त मुसहर जाति का है। मेरा दावा है कि नहीं होगा। आपका कोई दोस्त डोम जाति से है, मेरा दावा है कि नहीं होगा। ये नीतीश कुमार और लालू यादव ने बिहार को इतना ठगा है, और इन लोगों को इनके वोट लेते हैं, ये सिर्फ वोट लेने के लिए कास्ट सेंसस करवाया है। किस जाति का कितना, इससे पता है क्या करेंगे? ये इनको एक आइडिया हो गया, एक इनको पूरा रोड मैप मिल गया कि किस विधानसभा में किस जाति की संख्या कितनी है, और उस हिसाब से अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन ये सब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने लिए कैसा उम्मीदवार चुनेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी एक पार्टी को ही वोट, आपके लिए, जो आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए जो काम करे, आपके विकास के लिए जो काम करे, जो आपके हक की बात करे, आप उसे चुनिए। जात पात की राजनीति मत कीजिए। आप जात की राजनीति करेंगे, आप अपने जात पात की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं मान